मौलाना कलबुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया कि जो गवर्नमेंट रीजन पेश कर रही है बल्कि उसका कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें, उनको पकड़ने की कोशिश करें और बेहतरीन मिसालें क्या इसका हल ये है कि उन इदारों को बंद कर दिया जाए। और जैसे कि जनाब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि हम जानते हैं कि इस वक्त भी वक्फ बोर्ड में जैसे कि पहले भी हुआ और इस वक्त भी पाई जाती है तो उसकी तहकीक की जाए, उस पर जांच बिठाई जाए और उसके खिलाफ कोई इक़दाम किया जाए। लिहाजा हम सब लोग मौलाना साहब के इस मसले में साथ हैं और गवर्नमेंट से इस बात की अपील करते हैं कि वो वक्फ बिल को वापस लें और इसका कोई अहम हल और असली और दायमी और पायदार हल तलाश करें कि जिससे हमेशा जिस इदारे में भी चोर हो तो चोर को चोरी करते वक्त खौफ महसूस हो कि गवर्नमेंट सतर्क है, गवर्नमेंट अलर्ट है, वो हम किसी जगह पर भी हो हमको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस तरह बिल के सिलसिले बिल के जरिए से उन्होंने चोरों को पुष्प पर छुपाने की कोशिश की तो चोरों के और सीने चौड़े होंगे और जरूरतें बढ़ेंगी और वो आसपास गवर्नमेंट इदारों में रहकर चोरी करते रहेंगे और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिहाजा हम लोग इस बिल की बाकायदा मुखालिफत करते हैं और इस मुखालिफत के साथ साथ इस बात की अपील करते हैं कोई बेहतरीन हल निकाल के लाएं कि जिसके जरिए से वक्त भी महफूज रहे और चोरों को भी आप सजा दे सकें। वक्त बिल वापस लो, वक्त बिल वापस लो, वक्त बिल वापस लो, हमारा हैदरी कि इसके अंदर ये आप कैसे कह रहे हैं कि इसके अंदर करप्शन है और करप्शन खत्म किया जाए, बल्कि की बात होगी करप्शन है वो बिल्कुल जनाब ने जो मिसाल दी वो सही है। लिहाजा जितने भी उलमा हैं, जितने भी कहा जाए जितने भी हमारे साथ हैं यहाँ के ऊपर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो इंशाअल्लाह आज ये यहाँ पर आगाज हो रहा है बड़े मामूली असली से कि हम मुखालफत करेंगे क्योंकि ये बिल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके अव्वल से लेकर आखिर तक ज्यादातर वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपने कब्जे में लेकर डीएम के कब्जे में देना। लिहाजा हम भरपूर तौर पर जितने भी यहाँ के ऊपर है उलमा जब है उसकी मुखालफत करते हैं और वो बिल को वापस लेने के लिए मुतालबा करते हैं। हाथ बुलंद करके कहें वो बिल वापस लो, वो बिल वापस लो, 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 वो बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आपको आगे आ जाना दीजिए, आपको आगे आ जाइए। आप भगवान जानते हैं कि जो पेश किया गया है और GPC जो थी उसे बनाई गई थी उसने धोखा दिया, बेगानी की पूरा ड्रामा खेला उसने और जितनी भी तस्वीरें पेश की गई थी मुसलमान तबीब की तरफ से मुसलमान उलमा की तरफ से वो सब रस्सी की टोकरी में डाल दी और जो चंद चापलूसों ने और चंद अधिक लाची मुसलमानों ने जो उनके पिट्ठू हैं उन्हीं को चार हिमायतें कर दी तो उसी को बुनियाद बता दिया कि मुसलमान इसके हामी हैं। जबकि तकरीबन 2.5 को आज आप जो RSS का लीडर है उसने भी जैसा किया था तो जितने भी हुकूमत के चापलूस और जो उर्दू के लालची और कार हैं सबको जमा कर दिया था 20-25 और कहा देखिए सब मुसलमान हमारे साथ हैं। जबकि इंतहाई बदनाम RSS का लीडर है, सबसे बता खुद RSS वालों वालों कितना बदनाम और इलाज का लीडर है उसने चर्चा करके कहा मुसलमान हमारे साथ है और चंद वक्तारों को उसने वहाँ पर दिखा दिया, जमा कर दिया उसने। लेकिन जो 2.5 करोड़ के जो ईमेल आए थे, जो 2.5 करोड़ ईमेल आए थे वो सब उसे डिलीट करवा दिए गए सब और जो हजारों हजार
उसमें तजवीज़ दी गई थी, खुद हिंद तजवीज़ गई थी वहाँ के ऊपर। उसके अलावा खुद वहाँ से जो वहाँ हैदरी वहाँ पर अंजुमन है, बहुत बड़ी अंजुमन है, वहाँ से सब तजवीज़ दी गई थी, ली नहीं, एक्सेप्ट नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, वापस कर दी मैंने। और कहा कि हम आपको से कहा कि रसीद ही दीजिए, तो कहा हम रसीद नहीं देते, यहाँ डाल के चले जाइए, यहाँ डाल के अपने तजवीज़ चले जाइए, हम रसीद नहीं देते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा ड्रामा मुसलमानों के साथ किया गया है, बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया गया है। और जीपीसी के लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि जो धोखा और ड्रामा है इसके अलावा कुछ नहीं है, और वही ड्रामा साबित हुआ है। तो ये बिल तमाम मुसलमान के खिलाफ है, तमाम उलमाए के खिलाफ है, तमाम तंजीमों के खिलाफ है। चंद चापलूस और उर्दू के लालची जो है, जो पिट्ठू है, वही उसके हिमायती हो सकते हैं, वरना कोई भी मुसलमान का हिमायती नहीं है। और ये वक्फ बिल जो है वो टोटल वक्फ को तबाह करने के लिए और वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया गया, जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, और उसको पूरा कर रही है बीजेपी। इसलिए मैंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस की बड़ी अच्छी शिष्य है, बहुत अच्छे उनके शागिर्द है कांग्रेस के, ये बीजेपी वाले सारे उनके काम जो अधूरे रह गए थे वो बीजेपी पूरे कर रही है। जो कांग्रेस के काम मुसलमानों के खिलाफ अधूरे रह गए थे वो बीजेपी उसकी पूर्ति कर रही है, उनको पूरा कर रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। और मैंने कहा था वहाँ पे वजीर ने ऐलान किया, अरे साहब वक्फों के जरिए से गरीबों की मदद करोगे, गरीबों की मदद करें, ये इमाम बाड़े हम कब्जे में ले लेंगे गवर्नमेंट के और गरीबों की मदद करेंगे। उस बेवकूफ को यही नहीं मालूम है डीएम इसका चेयरमैन है, वजीर उसे यही नहीं मालूम है डीएम चेयरमैन है। तो डीएम क्यों नहीं कहता कि वो आदमी ये सब जो है अफसरान को बदमाशी अयाशी मुकद्दम है, तो उसमें गरीबों की मदद यहाँ से क्यों नहीं होती? यहाँ से 18 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है इस हुसैनाबाद ट्रस्ट की। और आप तस्वीरें देख लीजिए है तस्वीरें, कितना बिल्कुल लगता है खंडर। ये हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसकी तस्वीरें हैं, खंडर है, खंडर करोड़ों अरबों रुपए की बेईमानी डीएम के अंदर में हो रही, खंडर है ये, खंडर। आप देखिए खंडर है ये, कहाँ की तस्वीरें सब दिखाओ, ये सब देखिए, ये खंडर देखिए, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर है, ये खंडर है, जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर में खंडर है, इसके 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। ये खंडर देखो, पहुंचा देना, छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, चापलूसी न करना डीएम के जरिए, पहुंचा देना। ये खंडर हुसैनाबाद के अंदर में, डीएम के अंदर में खंडर है। ये 18 करोड़ सालाना की आमदनी और ये खंडर है। एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, एक पैसा खर्च नहीं होता। अगर तुमने इतना सा ईमान होगा तो इसको दिखा के रहना, इसको दिखा के रहना, छुपा न देना। मेंटेनेंस में पैसा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं, कहीं गरीबों का खर्च हो रहा है, न बाल का खर्च हो रहा है, ना वो जो वक्फ डीड है वो उसको कोई खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि ये जो दरवाजे की इमारतें हैं इनमें सारी बेईमानियां हो रही हैं। 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख पर रसीदें जो है वो बदली जा रही है। ये सब बेईमानियां डीएम के अंडर में हो रही है। और दूसरी बेईमानी क्या होना है बताओ, ये हमारे हाथ में है। ये शाही अस्पताल है चौक के अंदर, ये चौक के अंदर शाही अस्पताल है, ये कमिश्नर के अंदर में एक इंच जमीन इसकी बेच डाली कमिश्नर ने, एक इंच जमीन बेच डाली उसकी। और आज उसके चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए थे कि जो गरीब आए बीमार जो रहे, सब में मॉल खुल गए हैं, सब में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। और 30-40 लाख रुपए लिए गए उन दुकानों से। और जो अस्पताल है उसमें कुत्ते लौट रहे हैं, कुत्तों का इलाज वहाँ होता है, वहाँ पर कोई एक पैसा अस्पताल में खर्च नहीं हो रहा। ये कमीशन के अंडर में तुम बोर्ड से हटाकर डीएम कमिश्नर के अंडर में दे रहे हो, जो सबसे बड़े बेईमान है। तो इतनी बेईमानी यहाँ हो रही है, उसके बाद उनके अंडर में अगर ईमानदारी होगी वहाँ सही काम होगा। पहले बताओ इस्लामाबाद में कौन सा सही काम हुआ, ये बताओ कि जो वसीका है उसमें कौन सा काम हुआ सही। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगा मुसलमानों को दिया जा रहा है इस बीजेपी हुकूमत के जरिए से। इसकी शुरुआत कांग्रेस से की थी, उसकी पूर्ति ये बीजेपी कर रही है। लिहाजा इसमें सिर्फ धोखा, सिर्फ बेईमानी और कुछ नहीं। मैंने कहा था गरीबों
वक्त के जरिए गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा था कि सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो चोरी हुआ सोना, वो चोरी हो गया, गरीबों की मदद नहीं हुई, गरीबों की मदद नहीं हुई। एक कई हजार टन सोना मंदिरों में है, कई हजार टन सोना मंदिरों में है। ये क्यों नहीं गरीबों में बांटते? ये निर्धन हिंदू सारे धनवान हो जाएंगे। गरीबों में बांट दो सोना, हजारों टन सोना, हजारों टन, किलो नहीं टन सोना है मंदिरों के अंदर, गरीबों में बांट दो, पूरे हिंदुस्तान के इतने निर्धन हिंदू में सब धनवान हो जाएंगे। और यही अगर रिजर्व बैंक में भेज दिया जाए सोना हजारों टन, एक जो गवर्नमेंट का रिजर्व है सोने का, उससे 1000 गुना ज्यादा सोना मंदिरों के अंदर है, 1000 गुना ज्यादा सोना जो गवर्नमेंट का रिजर्व है। तो रिजर्व बैंक में दे देंगे, जिस 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए में आ जाएगा। और इकोनॉमी हिंदुस्तानी कितनी मजबूत हो जाएगी। गरीब औकाफ को लूट कर तुम गरीबों की मदद करना चाहते हो। और जो हजारों टन सोना है वो अंदर छुपा हुआ है और चोरी भी हुई थी, ऊपर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। इसका मतलब हुकूमत के अंदर ही में चोरी भी हुई थी, क्योंकि बस कोई जांच नहीं बैठी। जो 400 किलो सोना चुराया गया तो कोई जांच नहीं बैठी है, न कोई पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि इन्हीं के अंदर में तो हो सकता है कि ये बाकी मंदिरों में यही चोरियां करवाएं, हुकूमती चोरियां करवाएंगे और वहाँ के ऊपर सोना लूटा जाए। तो हमारा कहना है कि गरीबों को बड़े हमदर्द हो, औरतों को बड़े हमदर्द हो, जो अरबों खरबों का सोना है वो गरीबों में बांट दो। क्या हमारे औकाफी मुकाबले में जीरो है, जीरो है। और फिर यहाँ जो डीएम के अंडर में ये ऑफिसर हमारे कितने गरीबों की मदद होती है बता दो। कमिश्नर के अंडर में सीखा है कितनी बड़ी मदद हुई बता दो। तो ये धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों को और फिर लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए काम हो रहा है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन में हार गए, इलेक्शन में हार गए थे, यानी उस हार को पूरा करने के लिए कट्टरपंथी पिलाने पूरा खेल सिर्फ पॉलिटिक्स का है, सिर्फ इलेक्शन का खेल है, जिसके मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो बिहार के नीतीश साहब का है और वहाँ के नायडू जी का है। इन्होंने अगर गद्दारी नहीं की और जुल्म का साथ नहीं दिया तो पास जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर इन्होंने मुसलमानों से गद्दारी कर दी तो पास हो जाएगा ये, और उसके लिए हम पास होगा तब भी मुखालिफत होगी। अभी 13 को हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जहाँ मुस्लिम मसला बोर्ड की तरफ से मुलाकात और मैं मेम्बर हूँ मसला बोर्ड का, जहाँ मेरे वहाँ हाजिर होगी। यहाँ भी पब्लिक से और जनता की गुजारिश है जाके से एहतजाज में शरीक हो, और जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो हमारे शिया भाइयों से की गुजारिश है कि सारे एहतजाज में शिरकत करें, क्योंकि हमारी बड़े बड़े काम जो है वो हुकूमत की बदल में है, उसको लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, तबाह करना चाहती है। वह बिल वापस लो, बिल वापस लो, साफ का बिल है, साफ का बिल है, साफ का बिल है। कौम के गद्दार मुर्दाबाद, और बोर्ड में अगर कुछ बीमारी हो रही है तो जांच बिठाई जाए, जांच बिठाई जाए।